जैसे एक मैडम से पूछा गया कि गुजरात के लिकर बैन में बिहार के लिकर बैन में क्या अंतर है, तो मैडम बोले कि सर गुजरात में तुम कहीं किसी को देखे नहीं दारू पीते हुए, यहाँ तो दारू पी के पड़ा रहता सब साला सब। इसको और बढ़िया से लागू करना चाहिए। प्रश्न क्या था, दोनों के लॉ में क्या अंतर है? जवाब क्या दिए, इमोशनल। मैं तो वहां भी रही हूँ सर, वहां किसी को दारू पी तो नहीं, यहाँ तो लोग साला मरा पड़ा है दारू पी के, रोड पे पड़ा हुआ है। पता चला कि मैडम का हस्बैंड एसपी है। उसी का काम है इम्प्लीमेंट करना। तो ये जवाब क्या है, इमोशनल है। क्यों? क्योंकि आपको कंटेंट नहीं पता था। कंटेंट पता था, फट से पकड़ लेते कि नहीं, वहाँ लिमिटेड वे में दारूबंदी है। यहाँ सब बिहार का जो मतलब कि जो एक्साइज एक्ट है सबसे कठोर है सारे स्टेट से, और वेल इम्प्लीमेंटेड है, वेल इम्प्लीमेंटेड है। पिछली बार कब आपने किसी व्यक्ति को देखा है दारू पी के हंगामा करते हुए? मैं शर्त लगा कह सकता हूँ, नॉट बिकॉज आई एम ए डीएसपी, मैं शर्त लगा कह सकता हूँ कि एक बता दीजिए। हमारे पास 112 नंबर की टीम की पूरी डिटेल रहती है। 3 मिनट 6 मिनट हमारा एवरेज रिस्पॉन्डिंग टाइम है पूरे स्टेट का, मेरा 112 का। 112 पे कॉल करेंगे, 6 मिनट में पुलिस आपके यहाँ पहुँचती है। मेरा नवादा जिला टॉप पे है इस मामले में। आप दारू पी के रोड पर निकल के तो दिखाइए। आप मेरे मेहमान हैं, फिर हम तो बहुत बढ़िया चाय पिलाएंगे आपको, फिर सारा नशा दूर हो जाएगा आपका एक ही कप चाय में। मुझे तो याद नहीं कब किसी गर्ल्स कॉलेज स्कूल के सामने से किसी लड़की ने हमें फ़ोन किया हो कि सर यहाँ पे दो दारू पी के लोग टल्ली हुए पड़े हैं। शादी में पी के दिखाइए। आपको हम रंग भंग का जो मुहावरा आपको हम बताएंगे कि रंग में भंग कैसे पड़ता है। देखिए, अवैध शराब की बिक्री क्यों है बिहार में, बहुत मिनिमम है। वो इसीलिए है कि आपका लैंड लॉक्ड स्टेट है, चारों तरफ से डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट आपको घेरे हुए है। गुजरात जैसा हमारे पास प्रिविलेज नहीं है कि एक तरफ समुद्र है। हमारा स्टेट लैंड लॉक्ड स्टेट है। थोड़ा सा कितनों फिल्टर करेंगे तो कुछ न कुछ पहुंच जाएगा। पहाड़ों में जंगलों में लोग ठीक है कुछ कर रहे हैं, लेकिन बहुत इतना कम मात्रा में कर रहे हैं जो नेग्लेजेबल हैं। उसको आप ये नहीं कर सकते हमारा बिहार पुलिस फेलियर है इस मामले में। इसको टेस्ट करना है तो अब इतना बढ़िया सिस्टम है, टोल फ्री नंबर दिया हुआ है। आप टोल फ्री करेंगे तो वी हैव टू रिप्लाई, उसका रिप्लाई जाता है, हेडक्वार्टर उसको मॉनिटर करता है। आप जैसे ही एक फूक मारते हैं, जैसे ही फूक मारा ना आपने उसमें ब्रेथ एनालाइजर मशीन में, उसकी एक रिपोर्ट जनरेट होती है हमारे पुलिस मुख्यालय में। ये नहीं कि मैंने फूक मार दिया आपको छोड़ दिया, ये नहीं होगा। उसकी एक रिपोर्ट वहाँ जनरेट हो जाएगी, आप मैनेज भी नहीं कर सकते हैं आप। तो मतलब ये कि एकदम वेल इम्प्लीमेंटेड ये एक्साइज एक्ट हमारा बिहार है 2016 का। और इसके बहुत फ़ायदे हैं समाज में। पहले तो यार बारातियाँ टाइम पे नहीं पहुँचा करती थी, सच सच बताओ। किसी की बाराती लगती थी 10 बजे, 2 बजे पहुँचता था। मालूम चला कि ठंडा जो 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 पैकेट है नाश्ता का ख़त्म हो गया, रखा ठंडा हो गया। बाराती भी रास्ते में दारू पी के गिरा पड़ा है सब। 4 आदमी इसको उठाने में लगा हुआ, यहाँ आने वाले दारू खोजता था वो लोग। गोलियां चलती थी, लाठियां चलती थी, अब देखिए। हाँ, लिमिटेड है वहाँ पे कुछ, मतलब कि वहाँ पे कुछ शराब में छूट है। हाँ, कुछ होटल्स में है, टूरिस्ट पॉइंट भी से अलाउड है। हमारे यहाँ वो नहीं है। वही बोल रहे हैं कि उसमें थोड़ा सा लिबरल है वो। हमारे यहाँ वो नहीं, हमारे यहाँ एकदम कठोर नियम है। क्यों? हमारे यहाँ नियम इतना कठोर क्यों बनाया है? उनको पता था हरियाणा में शराबबंदी और वापस में विड्रॉ करना पड़ा। तो हम एग्जैक्टली exactly, वहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ डिफेंस पर्सन के भी अलाउड नहीं है। तो हमारा जो शराबबंदी कानून है सबसे ज़्यादा कठोर है। क्यों? क्योंकि इसको सरकार किसी कीमत पर लागू करना चाहती थी। और हुआ है, आपकी गाड़ी में शराब पकड़ी जाएगी तो गाड़ी जब्त हो जाएगी आपकी। आप तो छोड़िए, गाड़ी जब्त हो जाएगी। आप एक बोतल शराब के लिए आपकी 14 लाख की गाड़ी, 15-20 लाख की गाड़ी भी जब्त होते मैंने देखा है। नया ब्रांड स्कॉर्पियो भी खटारा खटारा हो गया रखा रखा। क्यों? उसमें एक बोतल शराब थी। नहीं, कमी नहीं है, ये कमी इसलिए नहीं है, आप पुलिस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, क्योंकि इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते हैं आप, नहीं तो कोई नहीं इजली शराब मिल रही है गाँव में। तो आप ओनर से प्रूफ, आपको आप सबूत आप साबित कीजिए। वो तो हम चेक करेंगे ना। आप साबित कीजिए कि हायर करके ले गया था, क्या था। गाड़ी तो फिर भी जब्त होगी आपकी, फिर भी जब्त होगी। तो आप जिनको दे रहे हैं उनको उनको जिम्मेदारी लीजिए। आप, आपको सबक मिलेगा कि काहे गाड़ी दिए थे उसको। जहाँ बॉर्डर बिहार का टच होता है वहाँ पे हर एक व्यक्ति को बेथ से टेस्ट किया जाता है कि आप दारू पी के नहीं ना आ रहे हैं। सरकारी कर्मचारी, आप लोग बाहर जाकर दारू नहीं पी सकते हैं, पकड़े गए तो बर्खास्त कर दिया जाएगी। ये कानून बहुत बढ़िया है, लेकिन आप लोग अखबारों में इससे खराब पढ़ रखा है आपने। शराबबंदी एक बढ़िया कानून है। ये आप अपने घर की महिलाओं से पूछिएगा, अपने घर की उन लड़कियों से पूछिए जो स्कूल जाती थी, कॉलेज जाती थी, वो बताएंगी। हाँ, झगड़े कम हो गए, सांप्रदायिक तनाव नहीं है। जुलूस में दारू पी के घुस जाएगा। अभी किसी की हिम्मत है, 1-1 लाख का जुलूस निकलता है मुहर्रम का, रामनवमी का, जरा दारू पी के दिखा दीजिए। अब वो घसीट के निकाल लेंगे उस भीड़ में से हम। अब देखिए, है ना। तो इसको, ये कानून बढ़िया है, इसको आपको सपोर्ट करना है। इसलिए नहीं कि सरकार के कानून, इसलिए कि सही में इससे आप प्रभावित हो रहे हैं। इससे आपके घर की महिलाएं सुरक्षित हो रही हैं, इससे समाज मेरा सुरक्षित है।
रेवेन्यू लॉस है वो अलग इशू है, डेयरी का प्रोडक्शन बढ़ गया। अच्छा हमारे यहाँ क्या रेवेन्यू है यार, कौन सा हमारे यहाँ सी शोर है, हमारा जितना टूरिज्म पॉइंट है सब रिलीजियस टूरिस्ट पॉइंट है हमारा। कौन आएगा महात्मा बुद्ध के धरती पे दारू पीने के लिए, कौन जाएगा चंपारण में उस व्यक्ति के पास दारू पीने के लिए जो जिंदगी भर दारू के खिलाफ में लड़ता रहा वो लाठी लेके, कौन जाएगा रामायण सर्किट में दारू पी के। हमारा पूरे स्टेट में ऐसा एक भी पॉइंट नहीं जो रिलीजियस नेचर का नहीं है। आप सोमनाथ के मंदिर में दारू पी के दर्शन करने जाएंगे तो यहाँ कैसे आएंगे आप। तो पहले नंबर तो आपको टूरिज्म पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, आपका जो डेयरी मार्केट है उसका प्रोडक्शन का जो खपत है वो बढ़ गया है। आप 3200 करोड़ का एवरेज लॉस था, उससे ज़्यादा तो आपको ये बढ़ गया आपका। आपका पोषण स्तर बढ़ रहा है, वो पैसा जो दारू में जाता था वो आपके शिक्षा पे स्वास्थ्य पे खर्च हो रहा है, आपके बच्चों पे। ये तो बढ़िया कानून है, समाज में शांति है, जुलूस में शांति है, बारातियाँ टाइम पे पहुँच रही है यार समझो। ठीक है नागिन डांस धीरे धीरे लुप्त हो रहा है, एक अलग एक मैंने एक बड़ा कला था बिहार में, वो कला विलुप्त विलुप्त स्थिति में चला गया है। हॉर्स फायरिंग पे बिहार पुलिस ने अलग एक बनाया है प्रोटोकॉल, उसमें अलग सेक्शन एक जोड़ा गया है आर्म्स एक्ट में। हॉर्स फायरिंग करने से पहले हम लोग जहाँ शादियाँ होती हैं वहाँ पे हम उसको अंडरटेकिंग लेते हैं उसके मैनेजमेंट से कि भाई साहब आप हॉर्स फायरिंग नहीं करेंगे। दूसरा, दोनों वर वधु पक्ष हम लोग अंडरटेकिंग लेते हैं कि आपके यहाँ कोई भी गेस्ट हॉर्स फायरिंग नहीं करेगा। इसके बावजूद भी हॉर्स फायरिंग कर आप बिहार पुलिस को आपको टेस्ट करा ना दोस्त, आप एक नकली बंदूक लेकर आपकी हिम्मत है तो फेसबुक पे डालिए फोटो, आपको धर लेंगे 24 घंटे में। हॉर्स फायरिंग तो बहुत ऊपर की बात बोल दी आप, हॉर्स फायरिंग कर दिए ना तो उस जिले की पूरा पुलिस आपको ढूंढ रही है अब, तो डेली पकड़ा रहा है, कोई नहीं पकड़ा, पकड़ा गया। आप एक नकली बंदूक लेके फेसबुक दिखाई लगा के दिखाइए, पुलिस आपके यहाँ 24 घंटे में पहुंच जाएगी। आप सारा चीज़ छुपा लीजिए, अपना बाइक नंबर छुपा लीजिए, सब कुछ छुपा लीजिए, अब नया फेसबुक क्रिएट कर लीजिए फेक आईडी से, आपको धर लिया जाएगा। लेकिन क्या है कि हमारे लिए उतना मीडिया नहीं है कि हमको बता सके बिहार पुलिस के पक्ष में। क्राइम रेट में बिहार 23वें नंबर पे आता है, पता है आपको। ये मैं नहीं, भारत सरकार के आंकड़े कह रहे हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का 23 नंबर पे हम आते हैं। क्या रिपोर्टिंग यहाँ यहाँ भी होता है, ये सब ड्रामाबाजी है रिपोर्टिंग वाला। हमारे यहाँ भी आप थाने में चले जाइए FIR 100% होता है, कोई मिनिमाइजेशन नहीं है, हम रिपोर्ट हर केस का करते हैं। लेकिन हमारे लिए अच्छा बोलने वाला नहीं है, ल्यूटियंस मीडिया में बिहार पुलिस के पक्ष में बोलने वाला नहीं है, खास पक्ष के लोगों का मीडिया पे कब्जा है। हम तो चुनौती देते हैं आप लोगों को, आपको लगता है कि बिहार पुलिस किसी से एफिशिएंसी में कम है या क्षमता में कम है तो एक नकली बंदूक लगाओ ना अपने स्टेटस में यार, को नहीं धर लेंगे तो कहिएगा हमको। आप पहाड़ों जंगलों में चले जाओ जहाँ महात्मा बुद्ध गए थे ज्ञान की खोज में, वहाँ का नकली बंदूक से सेल्फी खिंचा लो, फिर आपको पता चला कि बिहार पुलिस कितनी एफिशिएंट है, आपको हम धर ही लेंगे।